सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम लोग क्लास 6 वाले स्टूडेंट स्पेशली एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं एरोबिक के बारे में। एरोबिक क्या है, इसका अर्थ क्या है। लेकिन उससे पहले मैं तमाम स्टूडेंट से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आज इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जंग चालू है, जिसमें इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के ऊपर किस तरीके से जुल्म किया है ये आप बखूबी जानते हैं। लाखों बच्चों को मार दिया है, उन लोगों पे जुल्म किया, पूरे गाज़ी को पूरा गाज़ा पट्टी को तबाह व बर्बाद कर दिया है। बस मैं आप लोगों को से इतना ही कहूँगा, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चले गए हैं उनके आत्मा के लिए शांति का प्रार्थना कर सकते हैं, और जो बचे हुए हैं उनके लिए उज्जवल भविष्य और उनके लिए अच्छे सुस्वास्थ्य का कामना तो हम ज़रूर कर ही सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक एरोबिक। एरोबिक क्या है, जैसा कि मैं आपके बोर्ड पर लिख ही दिया हूँ कि एरोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन। जो हम लोग सांस लेते हैं उसे कहा जाता है ऑक्सीजन, क्योंकि इसी यही वजह है कि जब हम एरोबिक करते हैं तो एरोबिक एक्सरसाइज को जब हम करेंगे तो उसके लिए अच्छे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, ताकि हम सही तरीके से एक्सरसाइज को कर सकें। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, इसीलिए एरोबिक को जारी रखने के लिए ऑक्सीजन का अच्छी आपूर्ति आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ लिखा है डिफिनेशन ऑफ एरोबिक। बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैंने आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बहुत सारे एरोबिक का डेफिनेशन को देख के शॉर्टकट फॉर्म मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। आप इसको लिख सकते हैं कि एरोबिक ये एक ऐसा व्यायाम है जो संगीत पर किया जाता है। एरोबिक एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो म्यूजिक चलती है, एक डांस है एरोबिक, जिसे हम एरोबिक डांस भी करते हैं, उसके साथ में हम ये एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, इसके व्यायाम में शरीर का खिंचाव और लचीलापन भी शामिल है। जब हम एरोबिक को करेंगे, जाहिर सी बात जब हम डांस करते हैं तो डांस के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, आपका बॉडी का हल्का होना, लचीलापना होना, स्ट्रेंथ होना, ये चीज़ें आपके बॉडी में होना ज़रूरी है, तभी आप अच्छी प्रकार से डांस को कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है डांस को करने के लिए आपके पास स्टेमिना चाहिए, सांस का रिदम का जो सांस होता है वो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए ऑक्सीजन का पर्याप्त होना भी ज़रूरी है। आइए आगे चलते हैं। फिर कहते हैं कि और ये व्यायाम हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। जाहिर सी बात है अगर आपका दिल मजबूत हो तो शरीर का पूरा पार्ट मजबूत रहेगा। तो दिल अगर हमारा मजबूत है, इसके जो मसल्स हैं वो अगर स्ट्रॉन्ग है, तो दिल का जो कि मामला ऑक्सीजन ये सही तरीके से खून को सप्लाई कर पाएगा बॉडी में, जिस वजह से हमारा बॉडी स्वस्थ रहेगा। यही चीज़ एरोबिक एक्सरसाइज हमें सिखाता है। एरोबिक व्यायाम इससे हमारे हृदय को मजबूत रखता है, जिसकी वजह से हम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। अब आइए आगे कहते हैं कि इस व्यायाम में ये व्यायाम कैसे करवाया जाता है, कहाँ करवाया जाता है। जाहिर सी बात है आप लोग स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो स्कूलों में छात्रों द्वारा जो पीटी टीचर होते हैं, शारीरिक शिक्षा होते हैं आपके स्कूल में। अगर आप किरगार्ड एकेडमी से है तो मैं आपका टीचर हूँ, ठीक है नहीं, तो आप किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो टीचर जो है कि आपको ग्रुप में, समूह में ये एक्सरसाइज को करवाते हैं, वो भी किसके साथ, म्यूजिक के साथ। संगीत पे आप लचीला आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ठीक है, द्वारा समूह कहते हैं इस व्यायाम को स्कूलों में शिक्षक द्वारा छात्रों को समूह में संगीत के साथ करवाया जाता है। फिर कहते हैं एरोबिक का उद्देश्य क्या है, आखिर इस एक्सरसाइज का जो करने का मकसद क्या है, इसको क्यों लाया गया, इसका इजाद क्यों हुआ। कहते हैं इसका उद्देश्य है कि शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करना। इस एरोबिक एक्सरसाइज, क्योंकि आमतौर पर नॉर्मली एक्सरसाइज करना बहुत टफ हो गया, किसी को नॉर्मल एक्सरसाइज करने के लिए कहा है तो वो कर नहीं पाता है। लेकिन अगर वही एक्सरसाइज अगर हम संगीत पर करें और डांस के फॉर्म में करें तो हम वही एक्सरसाइज, हालांकि कुछ अलग नहीं होता है, नॉर्मल एक्सरसाइज जो आप एक्सरसाइज करते हैं ना, पीटी 1 2 3 4, ये भी वही होता है, लेकिन इसको ज़्यादा म्यूजिक में करने की वजह से रिदम बढ़ जाता है और करने में एक मजा आता है, और म्यूजिक हमारे अंदर एक नया एनर्जी पैदा करता है संगीत, जिसकी वजह से हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं और हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, बेटर हो सकता है। हाँ, हम इस एक्सरसाइज को बिना म्यूजिक को भी कर सकते हैं। अगर आपके पास म्यूजिक नहीं, इसका मतलब कैंसर नहीं, बिना म्यूजिक को भी एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं। अब आइए, अब हम जानते हैं कि इस एक्सरसाइज को करते वक्त इसमें कुछ नया इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम जिम जाते हैं, जिम गए तो हम वहाँ डंबल उठाएंगे, वेट उठाएंगे, तो क्या एरोबिक में डंबल उठाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपका मसल्स
स्ट्रेन हो जाए, मजबूत हो जाए और उसमें एक ताकत पैदा हो। जब हम वेट उठाते हैं तभी हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स है, जो हमारा जो गोश्त पोस्ट है, ये क्या होता है, मजबूत होता है, ताकतवर होता है। अगर हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हो, अगर हम उसके अंदर डंपल उठाए, डंपल का उपयोग करें, इसी प्रकार से बॉल वगैरह का उपयोग करें, तो हमारा बॉडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएगा। उम्मीद है कि आप बच्चों को एरोबिक एक्सरसाइज क्या है, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग, क्या उद्देश्य, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक मर्तबा सीधा सीधा पढ़ के मैं बता देता हूँ। एरोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन, इसलिए एरोबिक को जारी रखने के लिए ऑक्सीजन अच्छी आपूर्ति आवश्यक है, ऑक्सीजन की अच्छी आपूर्ति आवश्यक है। डिफिनेशन ऑफ एरोबिक, एरोबिक ये एक ऐसा व्यायाम है जो संगीत पर किया जाता है। इसके व्यायाम में शरीर का खिंचाव और लचीलापन भी शामिल है और ये व्यायाम हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। इस व्यायाम को स्कूलों में शिक्षक द्वारा छात्रों को समूह में संगीत के साथ करवाया जाता है। एरोबिक का उद्देश्य, इसका उद्देश्य शरीर स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करना है। इस व्यायाम को के गतिविधियों में बॉल और डंबल्स भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आज के लिए इतना काफ़ी। आप इसको पढ़िए, समझिए और इसको शेयर कीजिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल A.Educare को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि वक्त पर आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए।